नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के एग्ज़ाम गुरु में। ये हमारा न्यू चैनल है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बताने वाले हैं आपको बाल विकास के उन प्रश्नों को जो टीटी में 2011 से लेकर अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। ये 2016 का प्रश्न पत्र भी रहा है। तो बाल विकास के उन प्रश्नों का हम आपको बताने वाले हैं। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें, सोचें, समझें, जिससे आप आने वाले समय में कोई भी गलती ना करें इन प्रश्नों में। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो जब हम एक परिस्थिति में ज्ञान सीख चुके होते हैं तो उसको दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो इसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण। अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। विकास की वह अवस्था जिसमें बुद्धि का, यहाँ पर होगा बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो किशोरावस्था में अगर आपको बोला जाए अधिकतम विकास होता है तो किशोरावस्था लगाना है, गलती नहीं करनी है इसमें। शिशु का अधिकतम व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो शिशु का जो अधिकतम व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है रुचि, बालक में रुचि उत्पन्न करना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है वो दिया है मार्गन और मरे ने। इसे TAT परीक्षण भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया है? तो ये दिया है बंडूरा ने। इदम, अहम और परा अहम का वर्गीकरण किसने किया है? तो इदम, अहम और परा अहम का वर्गीकरण किया है फ्राइड महोदय ने। उदाहरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, नियमीकरण किस विधि के सोपान है? उदाहरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, नियमीकरण ये आगमन विधि के उदाहरण हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयन्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयन्मुखी ये किया है युंग महोदय ने, युंग ने। फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है परा अहम। फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण होता है परा अहम। ध्यान को आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की सक्रियता। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को कहते हैं प्रेरणा। हम बालक में प्रेरणा का विकास करेंगे, प्रेरणा देंगे उसे, प्रेरणा और रुचि का विकास करेंगे तो बालक में मतलब इस कला का उत्पन्न हो जाती है कि बालक सीखने लगता है, अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त करें। SOR किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो SOR वाटसन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी कि ये वाटसन महोदय ने। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य अनुपात होता है, तो ये होती है अनुपात मापनी। वह जो मापनी है अंतराल मापनी जिसमें समस्त गुण तो विद्यमान है ही और परम शून्य भी है, तो ये है अनुपात मापनी। ये क्वेश्चन टेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों में प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान से देखें। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल क्या है? तो ये होता है 6 वर्ष से यौवन तक। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक हैं एरिक्सन। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है स्किनर महोदय ने। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी 2-3 बार टेट में पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान से देखें। तो ये यौक्तिकरण है, यौक्तिकरण का उदाहरण है कि अंगूर खट्टे हैं।
तरल रूप सिद्धांत किसने दिया है? तो तरल रूप सिद्धांत दिया है कर्ट लेवन ने। सूझबूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है कूलर, बर्दाइमन और कोप्ता ने। तो ये रहे हमारी बाल विकास के प्रश्न जो अब तक कई बार पूछे आ चुके हैं, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कम समय में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो धन्यवाद।